इसलिए मैंने कहा आज के इस सत्र में, आज के चिंतन से यह स्पष्ट हो जाता है भाई, क्या प्राप्त करके सुख होगा? संतोष। और वो कहां है? तो श्री राम कहें कि संत सुखी। संत कौन है? कौन होता है संत? कई बार इस विषय पर हमने चर्चा की। मैं तो एक इक्वेशन बनाकर दे रहा हूं आपको, याद रखना सरल रहे। प्राप्त क्या करना है? जोर से बोलो। संतोष। संतोष कहां है? संत के पास। संत कौन है? जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, सम, राग द्वेष से मुक्त हुआ। गीता में भगवान ने व्याख्या की है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। न राग है न द्वेष है, न किंचित वांछति न शोचति, न द्वेष्टि न रमते, नोत्साही भवति। वो संत है। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मनुष्य जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि क्या है? आप दृष्टा बनकर केवल भगवान की लीला समझकर इसको देखें, बस। जैसे आप फिल्म देख रहे होते हैं, कभी हंसते भी हैं, कभी रोते भी हैं, पर बैक ऑफ द माइंड, पीछे कहीं आप जानते हैं ना भाई, ये थोड़ी देर का पर्दे पर चलने वाला तमाशा है। यद्यपि उसमें प्रभाव डालने की क्षमता है, वो आपको हंसा भी देता है, वो आपको रुला भी देता है, बट लेकिन कहीं भीतर आप जानते हैं कि भाई ये नाटक हो रहा है, थोड़ी देर का नाटक है ये। बस ऐसे ही भक्त है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी के साथ हंसता नहीं, किसी के साथ रोता नहीं, मूर्ति बन के बैठा रहता है। सम का अर्थ ये थोड़ी है कि हंसेगा नहीं, रोएगा नहीं, वो किसी के दुख में रोएगा भी। हाँ, पर ये बात है, संत जो है वो दूसरे के दुख में रोता है, अपने दुख में नहीं। दूसरे के सुख में सुखी होता है। हम में और संत में यही भेद है। वो पर दुख से दुखी है, वो पर दुख कातर है। किसी को सुखी देखकर वो सुखी हो जाता है, किसी को प्रसन्न देखकर वो प्रसन्न हो जाता है। तो सर्वोपरि उपलब्धि यही है। जो राग द्वेष से मुक्त हो गया, प्रभु की लीला मानकर इसको देख रहा है, हंस भी रहा है, रो भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है, जग भी रहा है, पर भीतर कहीं ये जानता है भाई थोड़ी देर के लिए तमाशा हो रहा है। यही कल मैं आपको कह रहा था, भाई आपको ये जो लीला यहां हो रही है, इस लीला में भगवान ने आपको श्रोता बनाया है, मुझे वक्ता बनाया है। आप अपना अभिनय अच्छे से करिए, मैं अपना अभिनय अच्छे से करूं। और अभिनय ऐसा होना चाहिए, उसमें प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। पुरानी घटना है, सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। कहीं किसी नाटक का मंचन हो रहा था। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, वो वहां मुख्य अतिथि के रूप में बैठे थे। वो जो अभिनेता था, वो गांव की किसी स्त्री को सती होने के लिए बाध्य कर रहा था। माने नाटक में ये सब वो देख रहे थे। उस अभिनेता ने ऐसा अभिनय किया, राजा राम मोहन राय ये भी भूल गए थोड़ी देर के लिए कि मैं यहां पर नाटक देख रहा हूं, मुख्य अतिथि बनकर बैठा हूं। वहीं से उन्होंने अपना जूता निकाला और उस व्यक्ति को देकर मारा। उस व्यक्ति ने कहा, यह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो इतना अच्छा अभिनय उन्होंने किया। राजा राम मोहन राय बाद में लज्जित हुए। उन्होंने कहा, नहीं आप लज्जित मत हुई, आपने मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है। राजा राम मोहन राय जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति, वो भी थोड़ी देर के लिए यह भूल गया कि भाई यहां नाटक हो रहा है। वो इतना खो गए उसमें, उनको सच में क्रोध आ गया, आवेश आ गया, जूता उठाकर मारा वहां। तो ऐसा थोड़ी है, नाटक में भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को हिला देने की क्षमता होती है, और अभिनय ऐसा ही होना चाहिए। मूल में तो भाई मैं जानता हूं हम कौन हैं। त्वयि धृतासवः स्वाम विचिन्वते। महाप्रभु कहते हैं, न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य न सताम चापि चरितम। हमारा परिचय क्या है? हम तो भाई श्री जी के हैं, इसके अतिरिक्त हमारा कोई परिचय नहीं है, ना हमें चाहिए। उपाधि तो व्याधि है। कोई भी जो उपाधि है ना, वो व्याधि है, कष्ट देती है आपको, रोग है वो। आजकल ऐसा देखने में आता है, साधु संतों के पास भी विश्वविद्यालय वाले जाते हैं डॉक्टरेट की उपाधि लेकर। अरे जो संत हो गया, आप उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। डॉक्टर कोई संत से बड़ा है क्या? अरे उपाधि से मुक्त होकर ही तो कोई संत होता है, उपाधि से मुक्त होने के लिए तो कोई साधु होता है। साधु संतों के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। तो मूल में तो भाई हम केवल प्रभु के हैं ना। अरे भाई ठीक है, अब प्रभु ने हमको ऐसा अभिनय करने को दिया है, तो मैं तो यही सोचता हूं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। आप हमको साधु समझते हो, तो मुझे लगता है भाई भगवान ने ऐसा अभिनय करने को दिया है, इतना सुंदर अभिनय करो, आप हमको देखो, आपका मन करे भाई इनको प्रणाम कर दे। मूल में कुछ नहीं है, सब अभिनय हो रहा है। ये तो राम का तमाशा है भाई। कहता तो हूं आपको, ये तो तमाशे में तमाशा है। पहले ये जगत तमाशा है, फिर उसमें हमारी जो जीवन यात्रा है ये एक और तमाशा है। तो तमाशे में तमाशा है, पर यहां हंसना भी है, यहां रोना भी है, यहां खाना भी है, यहां पीना भी है। और जो संत है वो भी यही सब करता है। बस वो भाग नहीं रहा है,
वो दौड़ नहीं रहा है, उसके जीवन में कोई होड़ नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, उसको कहीं पहुंचना नहीं है, वो भाग नहीं रहा है, वो जाग गया है, उसका विवेक जग गया है गुरु की कृपा से। वो इस अस्तित्व का रहस्य समझ गया। और यहीं पर आपको हमको सबको पहुंचना है। कल महाराज श्री मुझसे बाद में यही कह रहे थे, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज भी किसी प्रकार से यही बात कहा करते थे, सबको अभिनय करना है भाई, कोई इसको अमरलोक ना समझ ले। हां, रहना नहीं है देश बेगान। तो कितनी भी बढ़िया पिक्चर क्यों ना हो भाई, 3 घंटा के बाद घर जाओगे कि नहीं? ऐसे ही ये भी तमाशा हो रहा है। हां, पर आप देखो कि इस नाटक को रचने वाला जो है वो कितना प्रतिभाशाली है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् धरति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं आप उसकी प्रतिभा देखो, आप उसका कौशल देखो, कहते लाखों में से कोई एक जान पाता है कि ये तमाशा है, बाकी तो सब इसी को सत्य माने बैठे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, कर रहे हैं, भर रहे हैं। कोई एक जगता है, वो कहता है रहना नहीं है देश बेगाना है, ये संसार कांटों की बाड़ी, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ मर जाना है, उलझ मर जाना है, उलझ मर जाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। आपको मैं अपनी बाल्यावस्था की, युवावस्था की बात बताऊं, मैं कभी भी किसी से ऐसे सीधे सीधे झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था 2 बात है, या तो अमुक व्यक्ति के साथ रहना है या फिर अमुक व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। अगर अमुक व्यक्ति के साथ रहना है तो क्यों झगड़ना है, क्योंकि भाई रहना तो इसी के साथ में ही है। और अगर नहीं रहना है तो बिल्कुल ही क्यों झगड़ना है। जब रहना ही नहीं है तो फिर अपनी ऊर्जा इस पर क्यों गंवानी है, अपनी शक्ति इस पर क्यों व्यर्थ करनी है, क्यों अपना मन मैला करना है। बात तो 2 ही है ना, या तो आप किसी के साथ रहो या किसी के साथ नहीं रहो। साथ रहना है तो ये कौन बात हुई भाई, सुबह झगड़ रहे हैं फिर शाम को साथ हैं, फिर शाम को झगड़ रहे हैं फिर सुबह साथ हैं, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। आई मीन दिस इज नॉट वाइज, ये तो बुद्धिमानी ना हुई। जब रहना ही आपको साथ में है क्यों झगड़ रहे हो, और जो नहीं रहना है फिर तो बिल्कुल भी मत झगड़ो। ऐसी 2 ही तो बात है भाई, या तो यहां रहना है या नहीं रहना है। यहां रहना है तो भी यहां दोष मत देखो, दुखी होगे, दुख पाओगे। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। दोष देखोगे परिणाम क्या आएगा, उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी, आपको दुख मिलेगा, आप असहज रहोगे, अप्रसन्न रहोगे। तो रहना है तो भी दोष मत देखो, और जो नहीं रहना है तो बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि भाई जाना ही तो है यहां से। इसलिए मैंने कहा कोई अमर लोक थोड़ी है जो सदा यहीं बसना है, किस लिए झंझट में पड़े हो। बस बड़ी बात यह है इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा यही है, द्वंद्व से मुक्त नहीं हो पाता। एक ही तो बात है ना, समझ रहे हैं ना भाई। या तो इस संसार में आपको सदा रहना है, और जब सदा रहना है फिर दोष मत देखो ना। दोष देखोगे तो मन अप्रसन्न रहेगा, असहज रहेगा, कष्ट मिलेगा। फिर तो भाई अपना समाधान करो, भाई यहीं बसना है। ऐसे पहले क्या होता था, कन्या ब्याह कर आई, मान लो ससुराल का वातावरण अनुकूल नहीं है, पर माता पिता ने यह कहकर भेजा है
अब पीछे मुड़कर मत देखना, वही तेरा घर है। तो वो कन्या क्या करती थी, अपना समाधान करती थी कि भाई अब मेरा यही घर है, अब मुझे यही रहना है, तो यहां रहना है तो भी दोष मत देखो, और नहीं रहना है, आप 4 दिन के लिए कहीं गए, 4 दिन के लिए गए कहीं गए, आप जहां रुके वहां 2-4 बटन खराब हैं, आपको क्या चिंता है, आपको तो 4 दिन में चले जाना है, आप क्यों पचड़े में पड़े हो। तो अगर आप बुद्धिमानी से विचार करो, अगर आप जैसे मैंने अभी कहा लेंस बदल लो, विवेक के लेंस से देखो, तो किसी भी कारण से यहां उलझने का कोई औचित्य नहीं है भाई। रहना हो तो भी नहीं और ना रहना हो तो भी नहीं। और हमको भगवान की कृपा से इतनी बात तो समझ आ गई भाई, नहीं रहना है। श्री सहजो भाई जी के गुरुदेव ने यही तो कहा, सहजो तनिक सुहाग को तेरे कहां गुथायो शीस। ये थोड़े से अत्यल्प क्षुद्र सुख के लिए क्यों इतने बड़े प्रपंच में पड़ने जा रही है। तनिक सुहाग को, वो जो पति है वो तनिक सुहाग ही तो है, अरे 20-50 साल का ही तो पति है, और कितना है। सहजो तनिक सुहाग को तेने कहां गुथायो शीस। अरे जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। और कोई बात पक्की है कि नहीं भाई, मरना तो पक्का है, बाकी सब कच्चा है। जीवन में देखो, जो आपने कमा लिया या जो आप कमाने निकले हो, जो आपके हाथ में है या था या होगा, सब कच्चा है। एक बात पक्की है, जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। यही साधना का पूर्व पक्ष है। साधु इसी को पहले सिद्ध करता है, इसी को दृढ़ वैराग्य कहते हैं। दृढ़ वैराग्य का आधार क्या है, संसार की असारता का बोध ही तो वैराग्य का आधार है। इसको सत्य समझो, फिर तो भाई इससे उपरति कभी नहीं हो सकती। ये जो सब उपदेश संतों ने दिया, जगत में झूठी देखी प्रीत, वहां भाई सा कहती हैं, मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब रागर जी, ये संसार सगानी कुया साचा सगा गिरधर जी। ये संतों के जो सब उद्गार हैं, महाप्रभु कह रहे मानुष को तन पाए, अरे भजो ब्रजनाथ को, दर भी लेके मूड जरावत हाथ को कहां लगाए, सकई तो सब परपंच तज, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने जो कहा है, उस साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाए, वैराग्य दृढ़ हो जाए, इसीलिए कहा है। तो हमको भाई संतों की कृपा से इतना तो समझ में आ गया ना कि रहना नहीं है। अब जब नहीं रहना है, फिर क्या गुण और क्या दोष। हम जब पहले यहां वहां जाते थे सत्संग के लिए, तो एक बार किसी ने पूछा, फिर आपका मन लग गया यहां, 3 दिन के लिए गए थे, फिर आपका मन लग गया यहां। मैंने कहा मन लगाने आए हैं यहां पर, हम तो तुम्हारा मन यहां से हटाने आए हैं, अपना मन लगाने थोड़ी आए हैं यहां पर, तुम्हारा मन यहां से हटाने आए हैं। हमारे आने का यही फल मिले, तुम्हारा मन यहां से हटे, हम क्यों लगाएंगे यहां अपना मन। फिर कोई पूछ लेता था, आप हमको कभी कभी याद करते हैं, लो अच्छा मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता, हमें तो नहीं भूलता। और मुझे लगता है एक बार सच कहो, ऐसे प्रश्नों के लिए सदा सदा के लिए द्वार बंद कर दो। तो तुमको क्यों याद करेंगे भाई, कोई जस्टिफाइड रीजन आप हमको दो, कोई वैलिड रीजन आप हमको दो, हम तुमको क्यों याद करें, किस लिए। हम तो तुमको सिखा रहे हैं, सांस सांस सिमरै गोविंद, हम तुमको याद करें क्यों। समझ आ रही है मेरी बात, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है ना। चलो ये बड़ी भगवान की कृपा है, हमको ऐसे लोग मिले हैं इनको सच्ची बात अच्छी लगती है, वरना बड़ा कठिन है संसार में ढूंढना सच्ची बात अच्छी लगे। सच्ची बात अच्छी नहीं लगती भाई। तभी भट्ट जी कहते, कासो कहूं और कौन पति आवे, किसको कहूं कौन सुनेगा। कासो कहूं कौन पति आवे और कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। और देखो भाई कठिनाई ये है, सत्य के इस धरातल पर आए बिना उस परम सत्य की उपासना आराधना हो नहीं सकती। सच्चा हुए बिना सच्चे का भजन नहीं हो सकता भाई, झूठा सच्चे का भजन नहीं कर सकता, झूठा तो झूठ में ही लगा रहेगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, सकहीं तो सब परपंच तज। ये भी तो कह सकते थे, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे परपंच छूट जाएगा। हाँ कह रहे सकहीं तो सब परपंच तज, और फिर कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। और आपसे कुछ दिन पहले मैंने कहा था, आपको स्मरण हो, जब भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब मन उस तृप्ति का लाभ कर लेता है, जब मन को उस तृप्ति जन्य सुख का अनुभव हो जाता है, कितनी भी नाच कूद संसार करता रहे, कैसी भी बात बोलता रहे, जिसको मिला है वो नहीं छोड़ेगा उसको, क्योंकि उसने ये जान लिया है भाई, इससे दुर्लभ, इससे अनुपम, इससे मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं है। जिसने वो तृप्ति जन्य सुख पा लिया, वो तो जीते जी मुक्त होता है। हाँ इतनी बात अवश्य है, कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहां जाने गो कागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई,
राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। ये 4 श्लोक जो ध्रुव जी ने कहे हैं बड़े सुंदर हैं। मन ही मन विचार कर रहे हैं ध्रुव जी। समाधिनानैक भवेन यत्पदम विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोः छायामुपेत्यापगतः पृथं मतिः। तुझे को लग रहा है कैसी भूल मुझसे हो गई। कि सनकादि ऊर्ध्वरेता सिद्ध भी जिनको समाधि के द्वारा अनेक अनेक जन्मों में प्राप्त करते हैं, बोले उन भगवत चरणारविंद की छाया को मैंने 6 महीने में प्राप्त कर लिया, पर चित्त में किसी अन्य वासना के रहने के कारण मैं फिर प्रभु से दूर हो गया। संत तो यहां तक कहते हैं कि जब भगवान अपने धाम को जाने लगे, भगवान के नेत्र सजल हो गए कि ऐसे प्यारे भक्त से मुझे दूर जाना पड़ रहा है। मैं कई बार आपसे कहता तो हूं, मिलना तो गुरु का है, भगवान का है। गुरु ही मिलता है, भगवान ही मिलते हैं, बाकी तो सब टकराते हैं यहां थोड़ी देर के लिए। यहां कोई किसी से मिलता नहीं है, टकराते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां हम किसी से टकराते हैं, और जैसे कोई वस्तु जब टकराती है तो एक क्षण भर के लिए वो साथ होती है, फिर दूर हो जाती है। आप देखो, यही जीवन का सत्य नहीं है। किसी से हम टकराए यहां कुछ वर्ष के लिए, फिर दूर हुए, और पत्ता टूटे डार सो फिर बहर न लागे बार। जो एक बार बिछड़ा वो नहीं मिलता, फिर जो एक बार बिछड़ा फिर नहीं मिलता। सब टकराते हैं यहां एक दूसरे से। मिलते तो भगवान है, और यहां भगवान कह रहे भाई मुझसे मिलने के बाद भी मेरा भक्त मुझसे दूर जा रहा है। तभी सूरदास जी कहते हैं, प्रभु को देखो एक सुबह। अरे भगवान के नेत्र सजल हो गए, अश्रु आ गए भगवान के नेत्रों में। पर वो क्या करें, वो तो कल्पतरु हैं। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु रत देखी तीन थे। इसीलिए कभी कहा था मैंने आपसे, भजन आपकी मेरी प्राथमिकता होना चाहिए, प्रायोरिटी। भजन तो थोड़ा घना सभी कर रहे हैं, भजन हमारी प्राथमिकता बना के नहीं। अब ध्रुव जी जब भगवान के सन्मुख खड़े हैं तो प्राथमिकता कुछ और है। उनकी जो सूची है उसमें पहले नंबर पर कुछ और वस्तु है। भगवान ने पहले वही दिया। भगवान ने कहा ठीक है, मेरे पास तो आना, मेरे धाम को तो आना, पर 36,000 वर्ष ये राज्य सुख भोग कर आना, जिसको प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए थे। बस यही सावधानी हमको रखनी है। प्रभु तो दे देंगे, पर हमारे महाप्रभु जी हमको कुछ और सिखा रहे हैं। हमको तो गुरुजनों के पीछे रहना है ना, राख संतन के पाछे। वो हमको कुछ और सिखा रहे हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में याचना ना हो। हमको तो दोनों हाथ उठाकर चिर जीवो भूतलीय है जोरी, जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख, चिर जीवो भूतलीय है जोरी। अरे वृंदावन का वास तक महाप्रभु जी नहीं मांगते, नहीं मांगते। आशास्य दास्यम। एक जगह सुधा निधि में कहा है श्री महाप्रभु जी ने, कह रहे वो जो आपकी रसमय केली है उसको देखने की दुराशा मेरे हृदय ने धारण कर रखी है। दुराशा क्यों कह रहे हैं? मैं किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूं, पर फिर भी मुझे आशा है। पर याचना तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि कोई कामना रही तो भगवान पहले वही पूरी करेंगे। ध्यान रखना, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और यदि मन में है तो वही देंगे आपको। इसीलिए यदि कुछ और मिल रहा है प्रभु से तो यह ना कहना हम तो नहीं चाहते थे, भगवान ने दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल आपसे मैंने कहा था, भगवान ने लंका तो जीत ही ली थी, लंका जीत ली थी ना। जो जीतता है, वो जो विजित वस्तु है, उस पर तो जीतने वाले का अधिकार है, विजेता का अधिकार है। भगवान ने लंका विजय किया है, लंका पर अधिकार श्री रघुनाथ जी का है। रघुनाथ जी चाहते तो कहते कि हनुमान तुम बनो लंका के राजा, हनुमान जी को तो नहीं दिया। अरे एक मणि की माला जानकी जी ने, जी हनुमान जी ने वो भी तोड़ तोड़ कर देगी, बोले मेरे काम की तो वस्तु है नहीं। जिस माला में राम नाम नहीं, बोले वो माला किस काम की, मेरे काम की तो वस्तु है नहीं। आप हनुमान जी के हृदय की स्थिति देखो। यद्यपि जगदम्बा ने प्रसन्न होकर प्रसाद दिया है। जब पहली बार ये प्रसंग मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मुझे ही मिल जाती माला। फिर मुझे लगा देखो हमारे मन में तो ये सब इच्छा है, हम भले उसको नाम कुछ भी दें, हमारे मन में तो ये सब इच्छा है। पर धन्य है श्री हनुमान जी की भक्ति, फिर इतनी सी भी इच्छा उनके मन में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी हनुमान जी को कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन
राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और भाई इसी को कहते हैं मन का मार्जन, जो बाबा फरीद कहते हैं ना कि कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा है। वो जो दिल की सफाई है वो क्या है? बस काम कामना वासना फिर मन ते कर सब दूर। इसीलिए नहीं नागरीदास जी कहते हैं ये मन मार जिवाइए, क्योंकि आज जो मन है, मन को मारना क्या है? कोई तीर तलवार से थोड़ी मन को मारना है। मन को मारना क्या है? जो आज मन में भगवान से अतिरिक्त, प्रभु प्रेम के अतिरिक्त जो कामना वासना है, उससे मन को मुक्त करना है। सो कहा ये मन मार जिवाइए, करे जीवत ना आवे काज, मारग रसिक नरेश के चलनो है तिहि साज। आपको बड़ा कठिन है? हाँ भाई कठिन है। मैं तो सदा ही आपसे कहता आया हूं कठिन है, पर असंभव नहीं है, संभव है ये। और हमको जो मिला है ये प्राप्त कर लेने के भाव, तो ये संभव भी है और सुगम भी है। जो वस्तु श्री जी ने कृपा करके हमारी झोली में डाल दी है, ये प्राप्त कर लेने के बाद तो ये संभव भी है, सुगम भी है। ध्रुव जी ने कहा कि देखो मैं फिर प्रभु से दूर हो गया। अहो मत ममानात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत्, भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्। अपने आप से कह रहे हैं मुझ मंद भाग्य की मूर्खता देखो। संसार के पाश को सदा सदा के लिए काट देने वाले प्रभु के चरणों में पहुंचकर भी मैंने उनसे याचना तो नाशवान पदार्थ की ही की ना। प्रभु से अतिरिक्त संसार की वस्तु ही तो मैं मांग कर आया। आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया, अरे पंछी कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, आकाश का पार थोड़ी पार सकता है, लौट कर तो यहीं आएगा। कितनी भी उत्तमोत्तम वस्तु आप संसार की प्राप्त कर ले, भाई वो मन का अभाव दूर नहीं करेगी। याद रखना, याद रखना, याद रखना। और जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी चिंता भी है। जितनी मूल्यवान वस्तु होती है उसको संभालने की उतनी चिंता होती है कि नहीं होती बताओ? उसको खो जाने पर उतना ही दुख होता है कि नहीं होता बताओ? तो वस्तु कहां सुख दे रही है? बहुत मूल्यवान वस्त्र भी आप पहन लो, अरे तो भी आप सहज नहीं रह पाते, वस्त्र को संभालते रहना पड़ता है कि नहीं? सबसे कंफर्टेबल तो आप साधारण वस्त्रों में ही रहते हो ना। ये तो आपका रोज का अनुभव है। कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु आपने पहन ली है, फिर आप सहज नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपके मन का एक कोना तो उसी की चिंता में लगा है। और यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहूं कौन सच उपायो। अगेन सीइंग थिंग्स विद अ डिफरेंट लेंस। देखना है, दृष्टिकोण है ये। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप अच्छे दिख रहे हो या आप अच्छे हो? क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? ये निर्णय आपका होगा। आपको सिर्फ अच्छे दिखना है या आपको अच्छा होना है? आपको स्वस्थ दिखना है, सुंदर दिखना है, या आपको वस्तुतः स्वस्थ और सुंदर होना है? यदि होना है तो रास्ता दूसरा है। और दिखने के लिए तो भाई बहुत लीपापोती आज अवेलेबल है, आप कर लो, कोई भी कर लो, लोग कर ही रहे हैं। ऐसे ऐसे फिल्टर्स फोन में अवेलेबल हैं, आपको वो क्या से क्या बना देंगे। लाखों लोग वहीं आपके पीछे चलने लगेंगे। उसी को तो फॉलोअर कहते हैं, पीछे चलने वाले को। वहीं आपका झूठ देख के वो लाखों लोग आपके पीछे चलने लगेंगे। फिर जब कभी आपका रियल एनकाउंटर होगा तब लगेगा कि ये क्या था, है ना? सब संसार में ये तमाशा चल रहा है भाई। तो इसलिए आप देखो, आपको स्वस्थ सुंदर होना है कि दिखना है? होना है तो फिर मैंने कहा ना, सच्चे की आराधना सच्चा होकर होती है। और प्रभु को रिझाने के लिए चाहिए क्या? सच्चा हृदय चाहिए, जिसमें 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 स्व की पूर्ण स्वीकृति हो, छुपाव दुराव ना हो। कभी कहा था मैंने आपसे, फॉर मी स्पिरिचुअल इज सिंपल एज इट इज, वेयर देयर आर नो प्रिटेंड्स, जिसमें कोई छुपाव दुराव नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, सीधा सच्चा, जैसा है वैसा, यथावत, ज्यों की त्यों, धर दीनी चदरिया। तो ध्रुव जी ने कहा कि किसी अन्य वासना के कारण, किसी अन्य कामना के कारण प्रभु को पाकर भी प्रभु से दूर हो गया। अब देखो हमारे लिए कितनी बड़ी शिक्षा इस कथा में छिपी है। सबसे पहली बात कि भगवान के अतिरिक्त, प्रभु प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी पालो, लौकिक अलौकिक, मन प्रसन्न नहीं होगा, तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। और ये भगवान की बड़ी कृपा है। मुझे लगता है ये जीव पर महती कृपा है कि जीव का अभाव केवल उन्हीं के चरणों की छाया में पहुंचकर दूर होता है। कहीं और हो जाता तो हम तो कभी वहां पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते। ये कितनी सुंदर बात है
अब इसको भी आप दूसरे लेंस से देखो, इस दृष्टिकोण से देखो, ये कितनी सुंदर बात है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि यहां कुछ भी करके हम प्रसन्न नहीं हो पाते, हम तृप्त नहीं हो पाते। यही अप्रसन्नता, यही अतृप्ति, यही अभाव हमको प्रेरित करता है कभी फिर कि भाई सच्चा सुख ढूंढे कहां है। फिर कोई चलता है भगवान की ओर, जब बहुत माथा मार लेता है, यहां खूब खींचातानी कर लेता है, खूब प्रयास कर लेता है, थक जाता है, हार जाता है, लेकिन जो पाना चाहता था वो नहीं पाता, फिर सोचता है भाई कहां जाऊं, कौन सा वो मार्ग है। और यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे जानो वो सच्चा सुख कहां है। ब्रह्म अर्थात भूमा, अनंत, यहां से जिज्ञासा का जन्म होता है। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, यहां हमको वो पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती, मिल जाए कोई नहीं जाए भगवान के पास। थोड़ा सा सुख मिले तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और यहां पूरा सुख मिल जाए तो कोई क्यों ही जाए भगवान के पास। तो ये व्यवस्था भगवान ने की है, हमारे लिए की है। आप देखो ये व्यवस्था बताती है भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं हमारी, कब ये यहां से थक कर लौट कर मेरे पास में आएगा, कब ये मेरे प्रेम की पिपासा लेकर, कब ये मुझे जानने की जिज्ञासा लेकर, कब ये मुझे पाने की आशा लेकर मेरे पास में आएगा। भगवान प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं ऐसो को उदार जगमाई। तो स्वयं को मंदभाग्य कह रहे हैं श्री ध्रुव जी। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः सहिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यम नाग्राहि शमसत्तमः। बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्रुव जी कह रहे हैं, बहुत सावधान होकर सुनना। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि देवताओं ने मेरी मति ईर्ष्या के कारण दूषित कर दी। कह रहे वो स्वयं भी स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर नीचे गिरते हैं, तो मेरी वो उच्च स्थिति उनसे सहन नहीं हुई। देवता बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। बोले देवताओं ने उस ईर्ष्या के वश होकर बोले मेरी मति दूषित कर दी। जो उस समय जब मैं भगवान से मांग रहा था, उस समय भी उस सौतेली माता के कहे हुए वचनों का जो कष्ट था, जो वो पीड़ा थी, वो मेरे हृदय में थी। और बस उसी कष्ट और पीड़ा के कारण कह रहे मेरी मति भ्रमित हुई और जो भगवान से मांगना था वो नहीं मांगा, और प्रभु से अतिरिक्त कुछ और मांग बैठा, वो उच्च पद मांग बैठा। कह रहे देवताओं ने मति दूषित कर दी थी मेरी। अच्छा, देवता ऐसा काम कभी भी कर सकते हैं। मंथरा को अपना उपकरण बनाया और कैकेयी की मति दूषित कर दी। क्या होना था अवधपुरी में, और देखो क्या हो गया। हम कैसे बचें, हम इनसे कैसे बचें। सेवक जी महाराज कहते हैं राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करें नहीं को। देवता भी विघ्न करते हैं। और कह रहे हैं तभी तो मुझे दुष्ट ने नारद जी की भी यथार्थ बात स्वीकार नहीं की। नारद जी ने तो मुझे सबसे पहले यही समझाया था, बोले बेटा भगवत कृपा से जो मान अपमान इससे आए उसको सह लेना चाहिए। ये प्रतिकार की, प्रतिशोध की भावना ये उचित नहीं है। यहां से एक तीसरी बात, अत्यंत मूल्यवान बात समझ में आती है कि जो प्रतिकार और प्रतिशोध की भावना है अंत में भगवान से दूर करके ही छोड़ती है। आप भले जीत जाओ, तभी कबीर कह रहे हैं हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। और ये जो आज एक आपको बड़ी साधारण सी प्रतीत होने वाली बात मैंने कही ना, देख लेना, रहना है तो भी नहीं लड़ना, नहीं रहना हो तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना। तो देखो झंझट का कोई काम नहीं है। यहां तो छोटे होकर निकल जाओ, आज का दिन भी निकल जाए और बस ऐसी कल का दिन भी निकल जाए। यहां तो छोटे होकर निकल जाइए। यहां की तुच्छ सी क्षुद्र सी उपलब्धि ध्यान रखना आपको भगवान से दूर कर देगी। और ध्रुव जी को तो फिर भी भगवान ने आश्वासन दिया है, आशीर्वाद दिया है। वो तो आश्वासन और आशीर्वाद दिया है कि तू राज्य सुख भोगने के बाद आ जाएगा मेरे धाम को। हम तो भाई भटकते भटकते फिर जाने कहां भटक जाएं। एक बार प्रभु से दूर हुए फिर जाने ये गली मिले कि ना मिले। तभी बाईसा कहती हैं प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीणा, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीणा, सूरत झकोला खाए, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं
कैसे जाए। अच्छा, नारद जी ने सबसे पहले यही बात बताई थी, बोले बेटा इस झगड़े झंझट में पड़कर भगवान का भजन करने मत जा। क्योंकि नारद जी तो जानते हैं ना, वो तो जानते थे कि भाई क्या होने वाला है आगे। नारद जी ने तो सबसे पहले सदुपदेश ही दिया था। तो ध्रुव जी ने कहा, बोले इस समय आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही मुझे, इस समय तो मुझे जीतना है। और नारद जी कह रहे, अरे भोले बालक, जीता जम के द्वार, हारे को तो हरि मिले। ये तो प्रेम का देश है, इसलिए कहा जाता है मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और जब भगवान की माया मति भ्रमित करती है, आदमी हस्ती बनाने में ही लग जाता है। देखो चारों तरफ देखो, हमारा नाम हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी बात सब माने, हमको सब जाने पहचाने, इसी में तो सब लगे हैं, सब। और सब में सब आते हैं, कहने वाला भी सुनने वाला भी। और जबकि करना क्या था, कह रहे मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। एक अनुभव प्राप्त महापुरुष से पूछा किसी ने, जन्मों की साधना आपकी है, वो आपके तेजस्वी चरित्र से, आपके व्यक्तित्व से प्रकट होता है कि आप एक जन्म के साधक नहीं हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक किसी ने पूछा, पाया क्या? बोले पाया क्या? संत मुस्कुराए, बोले प्रश्न ही ठीक नहीं है, ये बोलो मिटाया क्या? स्वयं को मिटा पाए कि नहीं मिटा पाए? स्वयं को मिटा पाए कि नहीं मिटा पाए? क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। तो ध्रुव जी ने कहा, ऐसे ही मेरी मति भ्रमित हुई और इस स्वप्न रूप संसार को सत्य मानकर, इसमें होने वाले अपमान को भी सत्य मानकर मैं प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा, और व्यर्थ ही ये द्वेष रूप रोग मैंने पाल लिया, और इतना अमूल्य अवसर मैंने हाथ से गंवा दिया। कितनी सुंदर शिक्षा यहां ध्रुव जी की ये बात दे रही है। थोड़ी देर का सुख, थोड़ी देर का दुख, थोड़ी देर का सम्मान, थोड़ी देर का अपमान। इसलिए तो मैंने कहा कोई अमर लोक है क्या? स्वामी जी मारते हैं चोट अपनी वाणी से, अरे जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, अरे और बात सब बाद, अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद। नारायण स्वामी कहते हैं, हाथ जोड़ ठाड़ो रयो जिनके सन्मुख काल। ऐसे हाथ बांधे, काल खड़ा है कहां? रावण की सभा में। अच्छा, यही तो समय है, वो जानता है कब झुक जाना है, कब उठ जाना है। और बुद्धिमान व्यक्ति जो काल की गति जानते हैं, जो काल का प्रभाव जानते हैं, वो इसी युक्ति से संसार में रहते हैं। वो जानते हैं भाई कब झुक जाने में हित है और कब लड़ लेने में हित है। रावण की सभा में काल हाथ बांधे खड़ा है, पर वो जानता है भाई एक दिन तो ये मेरे गाल में आएगा ही। हाँ, आज इसका समय है। काल जानता है कि आज इसका काल है। हाथ जोड़ ठाड़ो रयो जिनके सन्मुख काल, नारायण तेऊ बली गए काल के गाल। ध्रुव जी कह रहे हैं जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा भगवान को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा पूरे सब व्यर्थ है। ध्रुव लोक प्राप्त किया है, अद्भुत ऐश्वर्य प्राप्त किया, पर वो सब कह रहे, बोले सब व्यर्थ है। कह रहे कैसे? कह रहे जिसकी आयु बीत गई हो, माने आयु ही समाप्त हो गई हो, उसके लिए चिकित्सा व्यर्थ है। जिसकी मृत्यु की घड़ी आ गई है, सारे संसार के वैद्य और सारे संसार की औषधि ले आओ, उसके लिए व्यर्थ है भाई, उसका समय आ गया है। कह रहे जैसे गतायु के लिए चिकित्सा व्यर्थ है, कह रहे ऐसे मेरे लिए ये सब व्यर्थ है। भगवान से क्या मांग लिया मैंने? अच्छा, ये जो विमल ज्ञान प्रकट हुआ कैसे? कि भगवत दर्शन का प्रसाद है, क्योंकि भगवान ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। फिर कहते हैं बड़ा भाग्यहीन हूं, फिर संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से फिर मैंने संसार मांग लिया। भव का छेदन करने वाले भगवान, संसार का ही पर्यायवाची है भव, संसार को भव भी कहते हैं। अरे भव का छेदन करने वाले भगवान, अरे मुझे सदा सदा के लिए मुक्त कर देने वाले भगवान, उनसे मैंने संसार मांगा।
स्वाराज्यं यच्छतौ मौढ्यान् मानो में भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारा निवाधनः। अरे बड़ा पुण्यहीन हूं मैं, जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके और उससे थोड़ी सी भूस मांग ले, कह रहे उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान, सच्चिदानंद प्रदान करने वाले भगवान, कह रहे उनको प्राप्त करके मूर्खतावश बोले व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला ऊंचा पद मांगा। या एक और बात ध्रुव जी बता रहे हैं कि जो ऊंचा पद है ना भाई, ये जो उपाधि है, तभी मैंने कहा उपाधि व्याधि है, ये रोग है, ये क्लेश का कारण है। भोला भाला कोई भक्त हृदय कह देता है सीधे शब्दों में, अगर ये खुश हो जाए तो कदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये तो नियम है भाई भगवान के दरबार का। वो कहते हैं भाई मैं भी निष्किंचन हूं और निष्किंचन ही मुझे प्रिय है। इसी बात से तो आहत हो गए थे महाप्रभु जी। यद्यपि श्री नाहरमल जी ने गुरु चरणों की प्रीतिवश कह दिया था, महाप्रभु जी को वो जो उनको पांव में कांटा चुभ रहा है, उनका जीना सा वो उत्तरीय वस्त्र फट रहा है कांटों की, उन झाड़ियों में उलझ कर देख नहीं पाए नाहरमल जी। कोई भी शिष्य कैसे देख पाएगा? कहा कि प्रभु मैं कोई व्यवस्था करा देता हूं, थोड़ा सा धन लेकर ये कार्य कोई कर दिया करेगा। अरे महाप्रभु जी का वो कोमल हृदय आहत हो गया। बोले नाहरमल ये तो निष्किंचनों की भूमि है, यहां तो बड़ा आदमी बनकर आता है। बोले राजा का अन्न खा खा कर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरे जैसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए, उससे भजन भावना की हानि होती है। और भगवान द्वादश स्कंध में कह रहे हैं अपने मुख से, कह रहे भाई हम तो निष्किंचन हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मीपति, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, भाई हम तो निष्किंचन हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं, बोले जैसे ही हम कुछ बने, श्री कृष्ण के बात भली भांति जानते हैं, बोले जैसे ही हम कुछ बने, बोले तीनों लोकों में हमारी पूजा तो होगी, पर श्री किशोरी जी के निकुंज में हमको प्रवेश नहीं मिलेगा। हमारा सुख तो वहीं निवास करता है। तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। वो तो प्रेम की गली है ना, अति सांकरी था में दो ना समाई। इसीलिए महाप्रभु ने कहा यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने, प्रीति किरीत रंगीलो जाने, प्रीत किरीत रंगीलो जाने। बड़ा बड़ा कष्ट है ध्रुव जी के हृदय में, बड़ा पश्चाताप हो रहा है उनको अपनी भूल का। और मैत्रेय जी विदुर जी को एक बड़ी सुंदर बात यहां कहते हैं, न वै मुकुंद सपदार विंदयो रजो जुषस्तात भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। श्री मैत्री जी ने कहा विदुर जी, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, अर्थात जो केवल चरण कमलों का ही भजन करना चाहते हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा बोले अपने लिए और कोई भी पदार्थ कभी नहीं मांगते। यहां मैत्रेय जी संसार को बता रहे हैं कि भाई देखो विदुर जी कैसे भक्त हैं और भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त का लक्षण बताया, पहले कि विदुर जी की प्रशस्ति है, और दूसरा श्लिष्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक में भक्त का गुण बताया गया है। कह रहे जो सदा सर्वदा हर काल बोले केवल श्री चरणारविंद के मकरंद का ही मधुकर बना रहता है। मन भवरा थारे चरण कमल सो हो मन भवरा थारे चरण कमल सो आलिपटायो जी नाथ थारी सरनी आयो जी। वो भगवान से उनकी सेवा के सिवा किसी भी काल में कुछ नहीं चाहते।
कुछ भी नहीं चाहते। महाराज वाणी में कहते हैं, साधो कौन उपाय करूं जहां ते दुर्मति सकल विनाश है। दुर्मति क्या है? भगवान के अतिरिक्त कहीं सुख है, यही दुर्मति है। प्रभु के अतिरिक्त कहीं भी जो सुख बुद्धि है वही दुर्मति है, और यह दुर्मति संत द्वारा प्रदत्त सुमति से नष्ट होती है। तो यहां मैत्रेय जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की विदुर जी की, कि जो आप जैसे धन्य धन्य महापुरुष हैं, जो स्वप्न में भी श्री चरणारविंद के भजन के अतिरिक्त, सेवा के अतिरिक्त प्रभु से और कुछ नहीं चाहते। श्री मैत्रेय जी कह रहे, विदुर जी वो तो बिरले ही हैं। यहां कह रहे हैं आप बड़भागी हैं जो भगवान ने आपको ये अपनी निष्काम और अहेतु की प्रीति भक्ति प्रदान की है। आप बड़भागी हैं, आप धन्य हैं। आप देखो भगवान स्मरण करते हैं विदुर जी का, कैसी भक्ति विदुर जी की होगी। अपने लोक को जाते समय भी कहकर गए मैत्रेय जी से, ये सब ज्ञान आप विदुर जी को सुना देना, वो इसके पात्र हैं, वो इसके अधिकारी हैं। एक और बात, अधिकारी को एक क्षण के लिए भी भगवान वंचित नहीं रखते। इसलिए अपनी ओर देखते हुए, अपने गुण दोष का विचार करते हुए, सतत अपने दोष को दूर करने का प्रयास करते हुए, अपने गुण को सद्गुण बनाने की चेष्टा करते हुए जीवन यापन करें। इसी से जो प्राप्तव्य वस्तु है उसकी प्राप्ति संभव है। अपने गुण दोष को देखो, जो गुण है उसको सेवा में लगाओ, वो सद्गुण बनेगा। गुण जो केवल आपके काम आ रहा है, सद्गुण जो सबके काम आ रहा है। अपने गुण को सद्गुण बनाइए और अपने दोष का मार्जन ईमानदारी से करने का प्रयास करिए। इसी का नाम साधना है, इसी को सतपथ कहते हैं, और इसी पर चलने वाले को संतोष रूपी परम धन की प्राप्ति होती है। आप अनुभव करके देख लेना। आप ईमानदारी से अपनी भूल सुधारने में लग जाओ। भूल तो जब सुधरेगी, जब तब सुधरेगी, पर आपके प्रयास में लगते ही आपका मन शांत हो जाएगा। आपको भीतर ही भीतर एक संतुष्टि का अनुभव होगा। जैसे जब आप हृदय से अपनी भूल मान लेते हैं, मन हल्का हो जाता है ना, ऐसे ही जैसे ही आप अपने दोष के परिहार में, मार्जन में लगते हैं, आपको सुख की, आपको शांति की, आपको संतोष की प्राप्ति होती है। तो भगवान से अतिरिक्त कहीं सुख है, बस यही दुर्मति है। और सत्संग की कृपा से जो सुमति प्राप्त होती है, उससे इसी दुर्मति को नष्ट करना है भाई। तो इसके पश्चात राजा उत्तानपाद को समाचार मिला, ध्रुव जी आ रहे हैं। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बालक तो भगवान को प्राप्त करने के लिए निकला था, नारद जी ने बताया था। 6 महीने में वो लौट कर आ रहा है। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, पर जब उनको सूचना का सत्य पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा भारी स्वागत श्री ध्रुव जी का हुआ और बड़ी धूमधाम से श्री ध्रुव जी ने नगर में प्रवेश किया है। और पिता को स्मरण आ रही है नारद जी की बात कि वो कहकर गए थे, राजन तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी है, उसके रक्षक भगवान है, उसके कारण इस लोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा और परलोक में तुम्हारा कल्याण होगा।